हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो, आपने ना सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल्स के अंदर इस तरह का एक एक्सप्रेशन पढ़ा था क्या, ax² प्लस bx प्लस c। इस टाइप के एक्सप्रेशंस आपने पढ़े थे। अब देखो, अगर मैं इसे 0 के इक्वल कर दूं तो ये मेरे पास क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री आपके पास क्या है, 2 है। तो इस चैप्टर के अंदर आप इन्हीं टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ डील करेंगे कि आपको कुछ सिचुएशंस दी होंगी, आप उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, देन आपको उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन ही है, उसमें तो इन्होंने सिंपली आपको क्या बोला है कि चेक करना है वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो, कुछ नहीं करना है कि जो भी इक्वेशन दे रखी है उसे आपने सिंप्लीफाई करना है। अगर तो वो इस फॉर्म में आपके पास रहती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, अगर नहीं रहती तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। जैसे कि देखो, हम जो है सेकेंड एग्जाम्पल से करते हैं, सेकेंड पार्ट से ही। क्या है, x² माइनस 2x किसके इक्वल है, -2 इंटू 3 माइनस एक्स के। सिंप्लीफाई कर दीजिए इसे, इधर -2x है, ये जो है माइनस का आपके पास 6 आ जाएगा इधर, और ये -2 इंटू -x क्या हो जाएगा, प्लस का आपके पास 2x हो जाएगा। अब इसे जो है एक साइड ले आओ, x² माइनस 2x प्लस में 6 और माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। तो ये x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए, ये एक्सप्रेशन आपका इस टाइप का है ना। तो जो ये गिवन इक्वेशन है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से देखो, एक फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट कैसे है कि x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 किसके इक्वल दिया हुआ है, x इंटू एक्स प्लस 5 के इक्वल दे रखा है। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x² प्लस में x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू x² प्लस में 5x आपको दे रखा है। अब इन सब टर्म्स को एक तरफ ले आओ। देखो, 2x² प्लस में x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x² और माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। अब ये 2x² में से आप x² को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या बचता है, x² बचता है। आगे देखिए, माइनस का 6x है, माइनस का 5x है, -11 हो जाएंगे, और प्लस का ये है तो आपके पास ये माइनस का 10x हो जाएगा, और ये था आपके पास -3 इज इक्वल टू 0। तो देखो, ये वाली इक्वेशन भी जो है आपकी इस टाइप की हो गई। तो यानी कि ये भी जो है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो, अब जैसे बाकी पार्ट्स होंगे, मान लो किसी में इस तरह से आ जाता है, x³ प्लस में 4x² प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मान लो कोई ऐसा आंसर आ रहा है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी? नो, ये क्यूबिक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है डिग्री 3 आ जाएगी। ध्यान रखना है कि सिर्फ जो आपकी हाईएस्ट डिग्री रहे वो 2 रहे आपकी, तभी आपकी जो है वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी। तो इस तरह से आपके फर्स्ट क्वेश्चन के हो जाएंगे सभी पार्ट्स। आगे देखो, सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि आपको जो सिचुएशंस दे रखी हैं, आपको उन सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कि आपने उनसे इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको दे रखा है, उसका एरिया कहा कि 528 मीटर स्क्वायर है। ओके, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कि जो लेंथ है प्लॉट की इज 1 मोर किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ से। जब आप ब्रेथ का 2 टाइम्स करेंगे, उसमें 1 प्लस करेंगे, तो वो किसके इक्वल आएगा, लेंथ के इक्वल आएगा। आपको इसकी लेंथ ब्रेथ निकाल के दिखानी है। तो देखो, हम सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, ब्रेथ लेट कर लेते हैं। लेट ब्रेथ आपके पास कितनी है, x, डायमेंशंस मीटर में है तो ये x मीटर हो जाएगी, और आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, इन्होंने बोला था 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये आपके पास क्या आ गई, इसकी लेंथ आ गई। अब देखो, आपको क्या दिया हुआ था, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको कितना दिया हुआ था, 528 मीटर स्क्वायर। एरिया आपके पास क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का। तो x इंटू
1 प्लस 2x आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 528 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर लो, x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 528 या फिर 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या बन गई, यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आगे देखिए क्या कहा है इन्होंने सेकेंड पार्ट के अंदर, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका प्रोडक्ट आप करेंगे 306 आएगा। कंसेक्यूटिव क्या कि पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 1 होगा। जैसे 2 है, 2 के नेक्स्ट क्या आएगा, 3 आएगा। 2 3 हो गए, 3 4 हो गए, 4 5 हो गए, मतलब जस्ट नेक्स्ट नंबर्स जो होते हैं वो आपके कंसेक्यूटिव रहते हैं। तो आप क्या करो, लेट करके चले हम यहाँ पर कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो तो आपके पास x है, तो सेकंड नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला कि इन दोनों का प्रोडक्ट आप करोगे तो आपके पास 306 आएगा, यानी कि जब आप x इंटू x प्लस 1 करेंगे तो आपके पास 306 आएगा। बस आगे से सिंप्लीफाई कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस में x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गई, इस क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या कहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन के जो मदर है वो से 26 ईयर ओल्ड है। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। कि आज से 3 साल बाद जब आप उनकी एज का प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास 360 आएगा। आपको जो है रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। अब देखो यहाँ पर जो आप कैसे करोगे, थर्ड पार्ट ही आपका, आप लेट कर चले कि जो रोहन की एज है, लेट किया, रोहन्स एज आपके पास क्या है, x इयर्स है, और ऐसे ही रोहन्स मदर्स एज आपके पास कितनी है, क्या बोला था देखो, 26 ईयर ओल्डर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस में 26 ईयर्स आपके पास आ जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला था उसके बाद कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। अब देखो आज से 3 साल बाद दोनों की एज में जो आप 3 ऐड कर देंगे, यानी कि x में आप 3 ऐड कर देंगे, और इसी तरह से x प्लस 26 में आप 3 ऐड कर देंगे। किसके इक्वल इन्होंने दे रखा था, 360 के इक्वल दे रखा था। बस आगे आपको क्या करने से सिंप्लीफाई कर देना है, यानी कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 किसके इक्वल हो गया, 360 के इक्वल हो गया। ये x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस आप 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 9 27, यहाँ पर 2, 3 इंटू 2 6, 7 8, और इधर माइनस का 360 इज इक्वल टू 0। तो ये x का स्क्वायर प्लस में 32x और माइनस में 10 माइनस 7 करेंगे आप, यहाँ पर 3 आएगा, ये 5 बचेगा इधर, 15 में से आप 8 माइनस करेंगे 7 और 2, तो ये आपके पास 0 के इक्वल। तो यानी कि ये आपके पास क्या बन गई, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आपके पास क्या है। देखो फोर्थ पार्ट के स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। इसमें क्या है कि डिस्टेंस टाइम के बारे में बात हो रही है। मान लो आप किसी प्लेस ए पर थे, आपको जो है बी प्लेस पर जाना था। ठीक है, पहले तो आप यहाँ पर जा रहे थे तो आपको जो है 2 घंटे लग रहे थे जाने के लिए। ठीक है, आप किसी और दिन दोबारा जो है ए से बी जगह पे गए तो वहां पर क्या हुआ कि आपको इस बार जाने में 5 घंटे लगे, कि ट्रेन डिले हो गई या ट्रेन में कोई प्रॉब्लम हो गई, कि स्पीड वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम थी, तो आपको जो है 5 घंटे लगे। आप क्या बोलोगे कि इस बार तो मैं लेट हो गया ट्रेन में, ट्रेन ने मुझे लेट कर दिया। कितना लेट किया, तो आप कैसे निकालोगे, 5 में से 2 माइनस करोगे। आप बोलोगे कि ट्रेन जो है आज जो है 3 घंटे लेट थी। तो यही वाला काम जो है इस क्वेश्चन के अंदर है आपके पास। यहाँ पर आपको देखिए क्या बोला है, A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। कि ट्रेन जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है किसी स्पीड के साथ। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाती है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कि अगर आप ट्रेन की स्पीड को कम कर देते हो तो वही डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ट्रेन को जो है 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। अब देखो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रेन की स्पीड निकालनी है। कैसे, ये तो था आपका कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 480 किलोमीटर था। आप लेट कर चलो
कि जो स्पीड है ट्रेन की वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। अब देखो कि स्पीड का फॉर्मूला आपके पास डिस्टेंस बाय टाइम, तो पहले तो ट्रेन को टाइम कितना लगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, पहले डिस्टेंस कितना था 480, स्पीड कितनी दे रखी थी x किलोमीटर पर आवर, तो पहले तो ट्रेन को इतना टाइम लग रहा था। फिर उसके बाद व्हेन द स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर, जब स्पीड को जो है हमने 8 इज रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, कि जब स्पीड को रिड्यूस कर देंगे तो देखो वहां पर आपके पास टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस तो उतना ही था और स्पीड आपकी क्या हो गई x माइनस 8, इतना टाइम लगेगा। अब देखो यहाँ पर ट्रेन स्लो चल रही थी तो ये जो टाइम होगा वो इस टाइम से ज्यादा होगा, यानी कि आपके पास ये 480 अपॉन x माइनस 8 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 480 अपॉन x किसके इक्वल आ जाएगा 3 के इक्वल, क्योंकि उन्होंने यही बोला था ना कि यह क्या हो जाएगा कि अगर स्पीड को जो है आप कम कर देते हैं तो इट वुड टेक 3 आवर मोर, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। अब आपको क्या करना है, बस इसे सिंप्लीफाई कर देना है। 480 आपने बाहर लिया, 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 बाय एक्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका 3 के इक्वल आ जाएगा। देखिए इसके बाद जो है आप यहाँ पर आके क्या करेंगे कि एलसीएम ही लेना है, इसके बाद तो आपने और कुछ नहीं बचा इसके अंदर। देखो एक तो इस 3 को यहाँ पर आप जो है डिवाइड में ले आओ और इधर क्या बचेगा x इंटू एक्स माइनस 8, यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा x से, इधर माइनस में x माइनस 8 हो जाएगा, वहाँ 1, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0 और ये 160, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 8 बचेगा और नीचे x का स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1, तो ये इधर 0, 8 6 जा 48, 8 यहाँ 4, 8 1, ये 8 12 और इधर x का स्क्वायर माइनस 8x, ये आप लिख सकते हो कि x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। तो ये यहाँ से आपके पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो देखो इसके साथ जो है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आपको कोई डाउट आए आप जरूर पूछिएगा, क्वेश्चंस को एक बार खुद आप हाथ से ट्राई करेंगे, आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।